बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं राना साबिर अली। आप देख रहे हैं आम आदमी न्यूज़ पाकिस्तान। अगर तो आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो की आपको बर वक्त खबर मिल सके। अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि आम आदमी की आवाज़ आम लोगों तक, आम आदमी तक पहुँच सके। आज बात करेंगे ये मुख्तलिफ नाम हैं जो अदालतों में इस्तेमाल होते हैं। एडवोकेट, बरिस्टर, सॉलिसिटर, प्रोसिक्यूटर, अटारनी, ये लॉयर्स के ही मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन अक्सर लोग इनको समझने में उन्हें मुश्किल पेश आती है कि मुख्तलिफ नाम क्यों हैं। तो वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। ये सबसे पहले एडवोकेट, लॉयर। जब कोई बंदा कानून की तालीम हासिल करता है, बीए करता है, एलएलबी करता है, ये 5 साल का प्रोसेस है। अब उसके बाद उसको डिग्री मिल जाती है, कानून दान तो बन गया, लॉयर भी बन गया, लेकिन अभी वो इसके साथ किसी अदालत में पेश नहीं हो सकता, किसी का मुकदमा नहीं लड़ सकता। उसके लिए उसको करना पड़ेगा किसी सीनियर वकील के साथ वो ज्वाइन करेगा, उसके साथ इंटर्नशिप करेगा। वो 6 माह का प्रोबेशन पीरियड होता है, लेकिन उसके साथ ही वो फॉर्म फिल करके भेज देगा। तो मुतलका सूबाई बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, तो वहाँ से उसको पहले 6 माह का लाइसेंस मिल जाएगा। 6 माह के बाद वो रिन्यू हो जाएगा। अब वो बन गया है एडवोकेट। अब वो किसी भी मुकदमे के लिए जो छोटी निचली अदालतें हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, इनमें सेशन कोर्ट है, इसमें वो पेश हो सकता है। 2 साल के बाद वो हाई कोर्ट का लाइसेंस ले सकता है। तो ये है एडवोकेट। नेक्स्ट है बरिस्टर। जब कोई एलएलबी करने के बाद इंग्लैंड जाता है, कानून की आला तालीम हासिल करके आता है, तो अपने साथ नाम के साथ लिखता है बरिस्टर। तो अपने चैम्बर पे बार बरिस्टर लिख देगा। तो बरिस्टर लिखने से उसको खास महारत हासिल नहीं होती, सिर्फ पता चलता है कि ये आला तालीम हासिल करके आया कानून की, ये फ़र्क पड़ता है। वो भी एज ए एडवोकेट ही होता है, लेकिन उसकी तालीम ज़्यादा होती है, वो अपना नाम के साथ बरिस्टर लिखता है। और सॉलिसिटर, इंग्लैंड में जो अदालतों में पेश होते हैं बरिस्टर, वो बरिस्टर कहलाते हैं। और जो लोग ऑफिस में बैठ के केस तैयार करते हैं, पूरा काम करते हैं, केस तैयार करके वो देते हैं बरिस्टर्स को। बरिस्टर जो है अदालतों में पेश होते हैं। जो सॉलिसिटर है वो भी लॉयर, लेकिन वो अदालतों में पेश नहीं होता। उसका काम सिर्फ ऑफिस में केस तैयार करने और तैयार करके बरिस्टर को देना, जो जाके अदालतों में पेश होते हैं। तो यही फ़र्क है, बरिस्टर अदालतों में पेश होता है, वो भी लॉयर है। और दूसरे लॉयर जो सिर्फ ऑफिस का काम करते हैं, केस तैयार करके देते हैं, वो सॉलिसिटर कहलाते हैं। उसके बाद है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर जो है ये फौजदारी मुकदमात जो होते हैं लोअर कोर्ट्स में, उसमें अदालतों में क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, जो फौजदारी केसेस होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट जज के पास आते हैं झगड़े वगैरह के, तो उसमें जो सरकारी वकील, क्योंकि जो भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वो उसमें रियासत जो है वो भी मुद्दई होती है, फरीक होती है वकाला। तो लिहाजा रियासत की तरफ से जो वकील पेश होता है वो होता है प्रोसिक्यूटर। और उसके साथ साथ उसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं, एडीपीपी वो कहलाएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और उसके साथ ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी होता है। फ़र्क क्या है, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी है वो सिविल केसेस के लिए सिविल जज के पास पेश हुआ, यानी वो जज जो सिविल केसेस देख रहा है, मामूली मामलात के देख रहा है दावे, वहाँ पे जो पेश होगा वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होगा, यानी वो भी सरकारी वकील है, लेकिन वो कहलाएगा एडिशनल अटॉर्नी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। जबकि दूसरा है वो कहेगा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो फौजदारी मुकदमात हैं और डिस्ट्रिक्ट जज के, सेशन जज के पास गवर्नमेंट की तरफ से पेश होगा। तो अब है प्रोसिक्यूटर जनरल। जब आप सूबे की सतह पे चल जाते हैं, हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट है, पंजाब हाई कोर्ट है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से होता है प्रोसिक्यूटर जनरल। जो भी हुकूमत आती है वो अपनी मर्जी के वकील लगाती है, और उनकी ड्यूटी होती है कि वो हुकूमत की तरफ से सूबाई लेवल के जितने केसेस हों उसके में पेश होते हैं, वो मुकदमा लड़ते हैं। तो उनके साथ होता है डीपी, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, और असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल। ये मुस्तकिल तैनात होते हैं। जो प्रोसिक्यूटर जनरल है सूबाई सतह पे, ये बदलते रहते हैं, हुकूमत बदलती है तो पहले चले जाते हैं, उन्हें अपनी मर्जी के प्रोसिक्यूटर जनरल ले जाते हैं। लेकिन असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल, एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल, ये मुस्तकिल हैं, ये मुस्तकिल रहते हैं। और ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी पेश होते हैं। जब केस सूबाई मामला
सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो ये लोग फिर सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होते हैं, यही लोग। और ये सिविल केसेस को भी देखते हैं, असिस्टेंट जनरल पंजाब या असिस्टेंट जनरल सिंध और AAGP एडिशनल जनरल एडिशनल एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, ये 7 उसके असिस्टेंट होते हैं और ये भी पेश होते हैं वहाँ पे। और वफाक की तरफ से जो पेश होते हैं वकील, वो कहलाते हैं अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। वो जो भी वफाक की सतह के जो केसेस होते हैं वो हुकूमत की तरफ से जो वकील होते हैं वो होते हैं अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। उसके साथ डिप्टी अटार्नी जनरल होगा, उसके साथ असिस्टेंट अटार्नी जनरल होगा। ये सारे मिलके हुकूमत की तरफ से जो भी केसेस आते हैं तो ये हुकूमत की तरफ से सरकारी वकील के तौर पे पेश होते हैं। उनको कहते हैं अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, डिप्टी अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, असिस्टेंट अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने आपको तफसील बताई है कि जो मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल होते हैं, तो आपके समझने के लिए, ताकि आपको पता चले कि ये इनका कौन कौन सा शोबा है और किस तरह के केस लड़ते हैं और किस लेवल के ये जो है वकील हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।